कहते हैं रात के 3 बजे इंसान और शैतान के बीच का पर्दा सबसे कमजोर होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सूरत शहर के उस सुनसान रास्ते की वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन जाएगी। रोहन पढ़ाई में बचपन से ही बहुत होशियार था। उसका सपना था एक सरकारी नौकरी पाना। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। उसका पहला एग्जाम गुजरात के सूरत शहर में था। रोहन के लिए ये पहली बार था जब वो अपने शहर से बाहर इतना दूर जा रहा था। उसके पेरेंट्स थोड़े परेशान थे, लेकिन रोहन की आंखों में अपने फ्यूचर को लेकर एक अलग ही स्पार्क था। बस अपने उन बड़े ड्रीम्स को चेज करने के लिए उसने भारी मन से पेरेंट्स को गुड बाय बोल दिया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि डायमंड सिटी सूरत में उसका इम्तिहान नहीं, बल्कि कुछ बहुत खौफनाक उसका इंतजार कर रहा है। हीरो का शहर सूरत। ट्रेन अपने समय से काफी लेट थी। जब रोहन सूरत स्टेशन पर उतरा तो रात के 3 बज रहे थे। वैसे तो सूरत शहर शांत है और लोग भी बहुत अच्छे और हेल्पफुल हैं। लेकिन रोहन के लिए यह शहर बिल्कुल नया था और उसे चारों तरफ बस जानलेवा सन्नाटा ही महसूस हो रहा था। स्टेशन के बाहर उसे एक रिक्शा खड़ा दिखाई दिया। उसने डरते हुए पूछा, भैया, एग्जाम सेंटर के पास किसी होटल छोड़ दोगे? रोहन की बात सुनकर वो ऑटो वाला बाहर आया और अजीब तरीके से कहने लगा, अरे साहब, होटल नहीं, रास्ते पर ही छोड़ दूंगा। अरे मजाक कर रहा हूं साहब, बैठिए, जहां बोलोगे वहां छोड़ दूंगा। रिक्शे वाला थोड़ा मजाकिया और अजीब था, पर रात बहुत थी और कोई चारा नहीं था, इसलिए रोहन चुपचाप बैठ गया। रिक्शा सूरत की सुनसान गलियों से गुजर रहा था। तभी थोड़ी दूर लाल साड़ी में एक औरत हाथ देकर खड़ी थी। रिक्शे वाले ने हमदर्दी दिखाते हुए कहा, साहब, इतनी रात में बेचारी अकेली है, अगर आप बुरा न माने तो इसे भी आगे तक छोड़ दूं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? रोहन को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन इंसानियत के नाते उसने हाँ कर दी। वो औरत रिक्शे में बैठ गई। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी मौजूदगी से हवा भारी हो गई थी। उसने अजीब सी आवाज में कहा, आगे मोड़ पर रोक देना, मैं किसी को लेने आई हूं। अचानक माहौल एकदम ठंडा हो गया था। रोहन को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो जल्द से जल्द किसी भीड़ भाड़ वाली जगह जाना चाहता था। तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया, जिसकी हेडलाइट बहुत तेज थी। जब वो चकाचौंध कर देने वाली रोशनी रिक्शे के अंदर पड़ी और उस एक पल में रोहन ने जो देखा, उसे देख उसकी चीख गले में ही घुटकर रह गई। रोहन की नजर उस औरत के पैरों पर गई। उसका खून जम गया। उस औरत के पैर उल्टे थे। डर के मारे रोहन की सांसें अटक गई, लेकिन उसकी नजर धीरे धीरे ऊपर उठी। रोहन ने देखा कि उसकी उंगलियां अजीब तरह से लंबी थी और उन पर बड़े बड़े नुकीले नाखून थे। तभी उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा रोहन की तरफ घुमाया। रोहन के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। जब वो मुस्कुराई तो रोहन की नजर उसके दांतों पर ठहर गई। उसके दांत बेढंगे और काफी नुकीले थे। उस चेहरे पर वो अजीब सी हंसी और वो दांत देखकर रोहन को बहुत डर लगा। उसका चेहरा देखने में बहुत भयानक था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा खौफ था और उसके दांत किसी आम इंसान जैसे नहीं थे। उसे देखकर रोहन समझ गया कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। ये देखकर रोहन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने कोई आवाज नहीं की और कोने में जाकर सिमट गया। उसने अपना सिर घुटनों में छिपा लिया और कांपते हुए भगवान और अपने पेरेंट्स को याद करने लगा। इतने में ड्राइवर ने रिक्शा रोका और वो औरत नीचे उतर गई। रिक्शा आगे बढ़ा और देखते ही देखते वो औरत घनी धुंध में कहीं गायब हो गई। रोहन की जान हलक में थी, लेकिन उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में रिक्शे वाले से कहा, आपने उस औरत को देखा? वह इंसान नहीं, बल्कि चुड़ैल थी। उसके पैर उल्टे थे। रिक्शे वाले ने शीशे से रोहन को अजीब नजरों से घूरा और फिर एक बेहद डरावनी आवाज में बोला,
अगर उसके पैर उल्टे थे तो मेरे कौन से सीधे हैं? बस फिर क्या था, रोहन डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा और वही सीट पर लुढ़क कर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो सूरत के एक हॉस्पिटल में था। सामने उसके घबराए हुए पेरेंट्स खड़े थे। रोहन ने कांपते हुए बीती रात का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। उसने उस चुड़ैल के भयानक रूप को भी एक्सप्लेन किया और बताया कि सिर्फ वो औरत ही नहीं, बल्कि जिस रिक्शे वाले के साथ वो जा रहा था उसके भी पैर उल्टे थे। उसने बताया कि रिक्शे वाले की उस हंसी के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। बेटा, तुम उस रिक्शे वाले की बात कर रहे हो? वो कैसे हो सकता है? आखिर वही तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया था और उसी ने हमें भी यहाँ बुलाया था। इतने में वो रिक्शे वाला हॉस्पिटल रूम के दरवाजे से अंदर आता है और रोहन और उसके माता पिता से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए साहब। जब आपने वो चुड़ैल वाली बात कही तो मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने भी मजाक में आपको डराने के लिए झूठ बोल दिया कि मेरे पैर भी उल्टे हैं। मैं सच में नहीं जानता था कि मेरा मजाक आप पर इतना भारी पड़ जाएगा और आप बेहोश हो जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए साहब। इतना कहकर उस रिक्शे वाले ने रोहन का बैग और हनुमान चालीसा की वो किताब जो उस रात हड़बड़ी में रिक्शे में ही छूट गई थी उसे वापस लौटा दी। वो किताब रोहन की मां ने ही उसके बैग में रखी थी। शायद उसी की वजह से उस रात उसे कुछ नहीं हुआ और उसकी जान बच पाई। इसके बाद रोहन सामान्य तो हो गया, लेकिन आज भी जब कभी वो किसी नए शहर में अकेले जाने की सोचता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है रोहन की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें Instagram @thefridayphobia पर जरूर भेजें। हम आपकी कहानी दुनिया को सुनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली कहानी आप मिस न करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।